से एक बार मेरे YouTube चैनल एंड स्मार्ट क्लासेस में फ्रेंड, जहां पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप फ्रेंड, जिसमें हमने आपको आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म वगैरह जो थे सब मॉर्फिज्म सब पढ़ लिए थे। इमेज होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, एग्जांपल फर्स्ट के लिए। आज ऐसा ही उसका अपोजिट टाइप का एग्जांपल नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एग्जांपल करा, लेट आर पॉजिटिव बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड आर इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तब कह रहा सो दैट द मैपिंग जी सच दैट आर पॉजिटिव टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय gx बराबर log x ना फॉर ऑल x क्या है, r पॉजिटिव, यानी क्या है x क्या पॉजिटिव रियल वैल्यू नंबर है, और ये क्या एक ग्रुप जो ये फंक्शन है ये का आइसोमॉर्फिज्म है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन करा था सेम बेसिस उसका, लेकिन अपोजिट है। अब इसमें क्या कह रहा है, r पॉजिटिव बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सबसे पहली बात, हमें किस प्रकार का ग्रुप दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और उसमें कैसा ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या लग रहा है, बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। तब हमारे पास एक ग्रुप क्या ऑल रियल नंबर्स का, पॉजिटिव और रियल नंबर्स का, जहां बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है, हमारे पास क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेटिव, यानी एक ग्रुप तो हमारे पास ये है, एंड एक क्या दे रखा, आर इज द एडिटिव ग्रुप। एडिटिव यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है, एडिशन लग रहा है। और किसका है, ऑल रियल नंबर्स, आर क्या है, ऑल रियल नंबर्स, यानी आर के अंदर क्या कहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यानी जीरो भी आ सकती है, माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, प्लस की भी वैल्यू आ सकती है। और हमारे पास एडिशन क्या, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन क्या एडिशन है, तो हमारी एक ही ग्रुप है। तब हमसे ये प्रूफ करने को कह रहा है कि शो कीजिए जो मैपिंग हो रही है आर पॉजिटिव वाले ग्रुप से आर पर, वो क्या आइसोमॉर्फिज्म है, यानी जो ये फंक्शन दे रखा है gx बराबर log x, ये क्या आइसोमॉर्फिज्म है, जहां x क्या पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। कौन सी है, पॉजिटिव रियल नंबर है फ्रेंड। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको ये दिखाना पड़ेगा, g जो फंक्शन है g इज 1 to 1 बोल दीजिए, या 1 1 बोल दीजिए, यानी 1 1 मैपिंग हो रही है। पहला आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी g इज ऑन टू, यानी ऑन टू मैपिंग भी है, एक ये प्रूफ करना पड़ेगा। थर्ड ये प्रूफ करना पड़ेगा जो, यानी g से कोई दो एलिमेंट हमने ले लिए, मान लीजिए x1 x2, ये दो हमने एलिमेंट ले लिए, तो x1 x2 का प्रोडक्ट जो मिलेगा, यानी इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा, मान लीजिए x1 x2 का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमें एक वैल्यू प्राप्त हुई x। तब इस प्रोडक्ट की, यानी इस एलिमेंट की जो इमेज होगी, वो इमेज x1 इमेज और x2 इमेज के प्रोडक्ट के बराबर होगी, जहां फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग कर रही है आर पॉजिटिव से, यानी ये क्या है पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। तो हमें ये तीन कंडीशन प्रूफ कर देनी है। तो अगर ये तीनों कंडीशन जी फंक्शन जो है इन तीनों कंडीशन को प्रूफ करता है, तो जी हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे मत लिखना आप, ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन बता लीजिए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें शो क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये कैसा आइसोमॉर्फिज्म। अब जब शो करते हैं वही का हम उल्टा डिफरेंट लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन दे रखा है x, क्या रियल नंबर वगैरह की बात चल रही है। तो हम सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था इस प्रकार से मानेंगे, इफ x क्या है, सॉरी x इज एनी रियल नंबर ऑफ आर पॉजिटिव, यानी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। हमने मान लिया x क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है r पॉजिटिव का। इसका मतलब क्या है, r बिलोंग करेगा r पॉजिटिव से, ठीक है ना। अब ठीक है, और जब x क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, तब log x भी क्या होगा, देन log x इज
डेफिनेटली रियल नंबर। जब हमारा बताइए x क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब log x भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। आप बोलोगे सर वो पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। भाई जब x की वैल्यू रखोगे, log की वैल्यू -0 वगैरह किसी में भी आ सकती है, तो हमने सिर्फ इसलिए बोल दिया रियल नंबर है, ठीक है ना। क्या रियल नंबर है। अब हमें क्या दे रखा है, सो जो log x होगा, सो log x इज यूनिक। यूनिक मतलब कुछ फिक्स वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यूनिक होगी, यानी इमेजरी नहीं होगी, यूनिक वैल्यू है। जैसे कहते हैं ना यूनिक इनवर्स यूनिक आइडेंटिटी होती है ग्रुप की, इस प्रकार से ये log x क्या यूनिक है। अब therefore if, अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, gx बराबर log x, gx बराबर log x, देन मैपिंग क्या कह रही है, देन जब मैपिंग क्या होगी, g such that r positive to all real numbers r। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम पहली कंडीशन लिख कर गए हैं, ये कह रहा है g इज 1 1, यानी 1 1 बोल दीजिए, 1 2 1 बोल दीजिए। कैसे शुरू करते हैं, मान लीजिए हम 1 1 मैपिंग होती है कि प्रत्येक कोई भी जो हमारे पास सेट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये दो सेट है, दो सेट दे रखे हैं जैसे भी ए और बी, तो ये कहता है ए के एलिमेंट की एफ इमेज जो हो बी के अंदर हो, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट की क्या हो, डिफरेंट इमेज हो। यानी ए है तो एक इमेज एक्स हो, बी है तो वाई हो, सी है तो जेड हो। क्योंकि हम जानते हैं ऐसा भी होता है कि ए बी सी एक्स वाई जेड कि दो एलिमेंट की एक इमेज भी होती है, यानी एक इमेज एक्स भी हो सकती है और बी इमेज एक्स भी हो सकती है। तो ये कह रहा है ये वाली कंडीशन ना होकर ये कंडीशन हो, यानी प्रत्येक एलिमेंट की बी के अंदर क्या हो, डिफरेंट इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, तब वह क्या कहलाती, मैपिंग, 1 1 मैपिंग कहलाती है। अभी आपको समझ आएगा, मैंने तो समझाया। तो हमें 1 1 प्रूव करना है, तो हम ये दिखा देंगे कि जो प्रत्येक जो आपकी इमेज है, एफ इमेज है, वो दोनों बराबर नहीं है। जो इमेज है जैसे बी और ए की, वो कहती है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो वह कैसा हो जाएगा, 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब ये बराबर नहीं है के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, सबसे पहले कि ये दोनों बराबर हैं। अब ये दिखाएंगे कि ये कब बराबर होंगे और वो कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, तब इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होती हैं इमेज। और इसका मतलब क्या होता है, ये एफ क्या होता है, 1 1 होता है। अब देखिए सर समझते हैं, आपको फिर आराम से समझ आएगा। उसके लिए सबसे पहले हम दो एलिमेंट मानेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग R। x1 x2 क्या है, जो रियल नंबर है, रियल नंबर है पॉजिटिव। देन यदि मान लीजिए इनकी इमेज क्या हो, आपस में बराबर है, इनकी इमेज क्या है, बराबर है। अब देखिए हमें फंक्शन क्या दे रखा था, सॉरी ये एफ नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन हमारा जी से डिनोट है, या जी लिखेंगे। फंक्शन दे रखा जी एक्स बराबर log x। अब इस gx1 को अगर हम यहाँ x1 रख दें, x की जगह x1 रख दें, तो यहाँ क्या जाएगा log x1, 2 रख दें तो क्या हो जाएगा log x2। तो gx1 की वैल्यू वहां से क्या आ जाएगी, log x1, और इससे क्या आ जाएगी log x2। अब इस log को खत्म करना, x1 x2 लाना है, तो कैसे करो, आपको सर log से log कर दो। भाई log से log कैसे कट जाएगा। अब देखिए अगर हम फंक्शन ये मान लें, देखिए यहाँ पे नोट में देख लीजिए, जैसे कि e की पावर x है। अब x को हलाना है, खत्म करना, तो क्या करोगे सर, log लगा दो। जैसे ये है, तो बोलोगे सर log लगा दो, तो log से क्या होगा, x1 log e बराबर x2 log e, log e से log e खत्म, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, x1 x2 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, ई जब बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे।
अब यह मान लीजिए इसी प्रकार को मान लीजिए जैसे कि x1 log e x2 log e, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब x1 x2 ना हो करके यहाँ क्या वैल्यू दे रखी है log x1 log x2 दे रखी है, log x1 log x2, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं log x1 और log x2। तो इसका मतलब हम log x1 को क्या लिख सकते हैं e की पावर log x1 और log x2 क्या लिख सकते हैं e की पावर log x2। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसे स्किप मत करना, देख लेना पूरा समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब log x1 को क्या लिख सकते हैं e की पावर log x1 बराबर e की पावर log x2, और जब ये बेस बराबर है e है तो इनकी पावर कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए अब इन वैल्यू को लाने के लिए हमने क्या करा होगा, e की पावर log x1 को जैसे आगे कैसे लाया होगा, हमने log लिया होगा, तो log लगाया होगा ना, log जो वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है log x1 log e। अब इक्वल में x2 होगा तो वो log e से log e खत्म हुई होगी ना, खत्म। तब इस प्रकार से वैल्यू आई, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये log तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका x1 बराबर x2। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है, यदि दो एलिमेंट हमारे बराबर है रियल नंबर पॉजिटिव के, तो उनकी इमेज क्या होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन एक बात ये कह रहा है, सिर्फ हमने बता दिया कि भाई इक्वल इमेज कब होंगी, यदि इक्वल इमेज हैं तो वह 1-1 मैपिंग नहीं है। अब हम ये प्रूव कर दें कि ये इमेज सिर्फ इस कंडीशन पर होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रूव कर दें कि ये जो इक्वल होंगी इमेज सिर्फ इस कंडीशन पर होंगी और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी इमेज आपस में नॉट इक्वल हो जाएंगी, और नॉट इक्वल होगी जब इमेज है, इसका मतलब क्या, फंक्शन कैसा हो गया, जी आपका 1-1 हो गया। तो thus हम लिख सकते हैं thus two elements in R positive have same F image in R if only if they are equal। हमने लिख दिया कि दो एलिमेंट्स की आर पॉजिटिव में क्या मिलनी है, सेम इमेज मिलनी है, लेकिन केवल यदि वे बराबर हैं। अगर वो बराबर भी इमेज है तब उनकी इमेज, सॉरी, जब दो एलिमेंट बराबर हुए, यदि बराबर हुए, उन्होंने ओनली इफ, केवल यदि भी बराबर है तब इमेज बराबर होंगी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, अब देखिए रियल नंबर है, अब देखिए बराबर नहीं है कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 4 -1 -2। अब ये क्या बता दो, 0 1 के बराबर है, ये 1 2 के बराबर है, ये 2 3 के बराबर है, ये 1 0 के बराबर है, या 0 -1 के, कोई भी वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये रियल नंबर्स का जो सेट है ये क्या है, जी क्या है, यहाँ 1-1 मैपिंग है। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट in R positive have distinct F image in R, hence F is 1-1, F is 1-1। तो फ्रेंड इससे प्रूव हो गया ये रियल नंबर आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, और जब हमने दिखा दिया कि वे बराबर हैं और जो कि कंडीशन पॉसिबल नहीं है, अब हमने ये भी बता दिया कि वे कब कंडीशन में कब बराबर होंगी, यदि दोनों एलिमेंट बराबर है उनकी में तभी बराबर होंगी। तो इससे प्रूफ निकलता है कि जो
अलग अलग एलिमेंट है आर पॉजिटिव में, उनकी एफ इमेज क्या है आर के अंदर अलग अलग है ऑल रियल नंबर्स में, तो इसका मतलब एफ क्या है 1 to 1 मैपिंग है। तो फ्रेंड्स हमने जी को क्या कर दिया 1 1 प्रूफ कर दिया। अब जी को हम ऑन टू प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे पहले x1 है तब y मानेंगे, सपोज y is any element of R। फ्रेंड्स y क्या एक एनी एलिमेंट है कोई भी R का, R क्या है जहाँ ऑल रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया y भी क्या होगा, y इज रियल नंबर, तो y भी क्या होगा आपका रियल नंबर होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, अब जैसे कि हमारा पास वैल्यू थी, जैसे फंक्शन था gx बराबर log x। अब इस log x को हमने सॉल्व करके कैसे लिखा था, e की पावर log x1 e की पावर log x2 इस प्रकार से। अब देखिए y है, अब y यहाँ x की जगह क्या है log x1, अगर हम x की जगह y रख दें तो क्या हो जाएगा e की पावर y, क्या हो जाएगा e की पावर y। तो हम लिख सकते हैं देन e की पावर y is definitely positive रियल नंबर। देखिए पॉजिटिव रियल नंबर कैसे आगे सोच रहे हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जैसे e पावर y है, अब रियल नंबर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस की वैल्यू हो सकती है, प्लस की वैल्यू हो सकती है कोई भी, जैसे माइनस का 1 रख देंगे, यह कि e का इनवर्स हो गया 1 अपॉन e, e की वैल्यू पॉजिटिव में होती है कोई 2 से 3 के बीच e की वैल्यू होती है, वो रखेंगे तब भी आपको प्लस ही मिलेगा। और यदि मान लीजिए e की पावर हमने 0 रख दी तो e 0 क्या होता है 1 होता है, और e की पावर प्लस 1 रख दी तो e की पावर 1 क्या होगी 1 ही होगी, सर e की पावर 1 क्या होगी e, और e की वैल्यू मैंने बताया था 2 से 3 के बीच में बिलोंग करती है, तो इसका मतलब e की पावर माइनस में रख दो, 0 में रख दो, प्लस में रख दो, आपको क्या ही मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो क्या मिलेगा पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए हमने लिख दिया देन e की पावर y इज डेफिनेटली पॉजिटिव रियल नंबर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया सर, देन e की पावर y जो है बिलोंग करेगा r पॉजिटिव से, क्या करेगा r पॉजिटिव से बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या था g x बराबर log x, ये हमारा फंक्शन था फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या है x है, x की जगह हम क्या रख सकते हैं e की पावर y रखना है, तो क्या हो जाएगा g e की पावर y बराबर log e की पावर y। अब e की पावर y क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और e की पावर y क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, और y भी क्या एक हमारा रियल नंबर है फ्रेंड्स। और जब ये रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी y की, यानी अब ये क्या है y क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y बिलोंग करेगा r पॉजिटिव से, क्योंकि e की पावर y क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, और जब ये y के बराबर है वैल्यू तो y भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव y के। अब हमने क्या निकालिए कि y क्या आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, दैट देयर एक्सिस्ट्स ठीक है, इसका मतलब वहां पे एक ऐसी वैल्यू बिलोंग करेगी एक्सेप्ट करेगी जो e की पावर y जो r पॉजिटिव यानी सॉरी r पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगी। इसका मतलब क्या है सच दैट g e की पावर y किसके बराबर होगा y के, e की पावर y किसके बराबर होगी y के,
तो हम लिख सकते हैं therefore each element of R positive is the F image of some elements in R. सम एलिमेंट्स और इसका मतलब जो R पॉजिटिव के प्रत्येक एलिमेंट जो होगा F इमेज जो होगा रियल वैल्यूज यानी रियल नंबर्स के अंदर के एलिमेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नोट कीजिए जल्दी से। फ्रेंड देखिए अब कंडीशन है तीसरी और लास्ट, जी प्रेशर्स कंपोजिशंस इन आर पॉजिटिव एंड आर पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, वो ऑल रियल नंबर्स का एडिटिव ग्रुप है। फ्रेंड्स देखिए इसमें वो वाली कंडीशन होती है f of a is equal to f a into f of b for all a comma b belongs to r, ये वाली कंडीशन है फ्रेंड्स ये। लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, g लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, x1 x2। इस कंडीशन को प्रूफ करना, आप सोचो कौन सी ये नई ब्याद आ गई, यही कंडीशन प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इसमें लेट सपोज कर लेंगे, सपोज x1 and x2 are to any element of R पॉजिटिव। क्या नोट कर लेंगे सबसे पहले, क्या x1 x2 क्या है, दो एलिमेंट हैं, तब लिख लिए दो एलिमेंट हैं, देन वही कंडीशन बताई थी f ऑफ ए बी वाली। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या था, साइड में फंक्शन लिखते हैं जी एक्स बराबर लॉग क्या था, लॉग एक्स ये फंक्शन था। अब देखिए जी का तो जी आ जाएगा, अब एक्स की जगह x1 x2 लॉग, अब लॉग एक्स की जगह क्या है, x1 x2। अब देखिए इसे सॉल्व करना है और हमें वही कंडीशन नहीं है, f ऑफ ए बी बराबर इक्वल टू f ऑफ ए इनटू f ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला ग्रुप जो हो गया r पॉजिटिव के लिए है साइड में, और ये क्या r ऑल रियल नंबर्स के लिए। r पॉजिटिव क्या एडिटिव ग्रुप है, तो इसे तो ऐसे ही रहेगा a और b के रूप में x1 x2। अब ये क्या है लॉग, अब देखिए ये फंक्शन बनना है log m n का, log m n का फॉर्मूला क्या होता है, log m n बराबर log m प्लस log n, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब तो क्या हो जाएगा log x1 प्लस log x2, यहाँ पर चल रहा है g x1 x2। ठीक है फ्रेंड्स, अब g x1 x2 इक्वल टू, अब log x1 और log x2 की वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर सॉल्व करा था e की पावर x1, ये सॉल्व करा था हमने, प्लस e की पावर x2। अब e की पावर x1 और प्लस e की पावर x2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इनटू में चल रहा है, x1 x2 f ऑफ सॉरी g x1 प्लस g x2। कैसे, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ा था, यहाँ नोट देखिए ध्यान दीजिए, हम f ऑफ x बराबर e की पावर x, इस वाले फॉर्मूले से e की पावर x है, इस वाले फॉर्म में हम लिया है, तो ये किसके बराबर f ऑफ x के, लेकिन यहाँ क्या 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे, और 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, इस प्रकार से फंक्शन में आ गए। अब आप ये देख सकते हैं ये वाली फॉर्म किसमें बननी है, वही f ऑफ ए बी बराबर f ऑफ a f ऑफ b, ये वाली फॉर्म बननी है नहीं बननी है, बिल्कुल बननी है। इसका मतलब क्या है, आप पहले तो इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, जी
प्रेशर्स कंपोजिशन इन आर एंड आर आर, तब इसका मतलब क्या है? अब देखें इसका मतलब प्रूफ सब हमने कर दिया, तो हम लिख सकते हैं हियर द कंपोजिशन, इससे प्रूव हो गया जो कंपोजिशन है आर पॉजिटिव में मल्टीप्लिकेटिव है और आर के अंदर कैसा है एडिटिव। द कंपोजिशन इन आर पॉजिटिव इज मल्टीप्लिकेटिव एंड the composition in R is additive। तो लिख सकते हैं hence या therefore G is isomorphism of R positive on R। देखिए मैंने बताया था आइसोमॉर्फिज्म को सिंबल के रूप में डिनोट कैसे करते हैं, हेंस R पॉजिटिव, इस तरीके से देखिए या और R पॉजिटिव इस कहीं कहीं बुकों में इस प्रकार से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको इस वाले सिंबल से डिनोट करना है। तो फ्रेंड देखिए हमने लिख दिया द G pressure composition in R positive and R, here the composition in R positive is multiplicative and composition in R is additive, therefore G is isomorphism of R positive on R, hence R positive isomorphism R। हमें यही करके दिखाना है R पॉजिटिव क्या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, R क्या एडिटिव ग्रुप है, इससे प्रूफ हो जाएगा G क्या आइसोमॉर्फिज्म है R पॉजिटिव पर R पर, और वो तीन कंडीशन और कर दी हमने, इसका मतलब क्या है ये आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, पहली बार चैनल आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नई हेडिंग नई डेफिनेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद फ्रेंड्स।